नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजू। भारत ने पिछले साल चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना परचम लहराकर इतिहास रच दिया था। अब भारत लद्दाख की बर्फीली वादियों में चांद जैसी परिस्थितियां बनाने की योजना बना रहा है। लद्दाख की पहाड़ियां और वहां का मौसम काफी हद तक चांद से मिलता जुलता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ उपकरणों का परीक्षण, अंतरिक्ष यात्रियों को परीक्षण देने और जरूरी रिसर्च करने का बेहतर मौका मिलेगा। लद्दाख जो उत्तरी सीमा पर बसा भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है लद्दाख का चांद से कनेक्शन और लद्दाख को लेकर वैज्ञानिक और क्या क्या सोच रहे हैं, इस वीडियो के जरिए हम आपको पूरी जानकारी देंगे। हमारे साथ अंत तक बने रहिए। ये वो समय है जब भारत ने चांद पर चंद्रयान 3 और सूरज के लिए आदित्य L1 मिशन की कामयाबी से दुनिया को चौंकाया है। अब भारत की नजरें अंतरिक्ष की ओर बढ़ने लगी है। भारत का अगला पड़ाव है गगनयान मिशन, जिसके तहत भारतीय एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाएंगे। इसके बाद हमारा देश अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा और फिर चांद पर कदम रखेगा। लेकिन अब चलते हैं लद्दाख और चांद के बीच कनेक्शन की ओर। दरअसल जो चांद और मंगल का भूगोल है, उसी से मिलता जुलता लद्दाख का भी भूगोल है। पृथ्वी पर ऐसी जगह मौजूद है जिसे मूनलैंड कहा जाता है, यानी चांद जैसी जमीन। यहाँ की जमीन की सतह चंद्रमा पर देखी गई सतह से काफी मिलती जुलती है। अगर आप ये जमीन देखना चाहते हैं और चांद जैसी जमीन पर कदम रखने वाले शख्स बनना चाहते हैं, तो आपको लद्दाख में लेह से 127 किलोमीटर दूर लामायुरु गांव में जाना होगा। लद्दाख का ये छोटा सा गांव लामायुरु आपको महसूस कराएगा कि आप चांद की जमीन पर खड़े हैं। चांद जैसी जमीन को देखने के लिए हर साल यहाँ हजारों की तादाद में पर्यटक आते हैं। तो उधर मंगल मिशन के लिए महत्वपूर्ण विकास में IISc और BSIP के वैज्ञानिकों ने एक बड़ा फैसला किया है। लद्दाख में देश का पहला मंगल और चंद्रमा समांतर अनुसंधान स्टेशन बनेगा। समांतर अनुसंधान स्टेशन एक ऐसा केंद्र है जहां चंद्रमा और मंगल मिशनों के लिए गतिविधियों के बारे में रिसर्च किया जा सकता है। जैसे अंतरिक्ष यात्रियों के रहने के लिए घर का निर्माण और परीक्षण किया जाता है, क्योंकि इसमें भूवैज्ञानिक समानता है जो बाहरी ग्रहों की स्थितियों से मेल खाती है। ये स्टेशन ये भी स्टडी करने की अनुमति देगा कि सूक्ष्म जीव और अन्य जीव ऐसे चरम वातावरण में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। ये रिसर्च BSIP वैज्ञानिक कर रहे हैं। इसमें सुभांशु शुक्ला, जो भारत के 4 गगनयान यात्रियों में से एक है, वो भी शामिल है। इसमें 2035 तक एक अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक चंद्रमा पर उतरने की योजना शामिल है। वैज्ञानिकों के मुताबिक लद्दाख उपकरणों के परीक्षण, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और जरूरी स्टडी के लिए नेचुरल लैब जैसा काम करेगा। इसका वातावरण मंगल और चंद्रमा के लिए भू रासायनिक, भू आकृतिक और जीव वैज्ञानिक समानता प्रदान करता है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल में लोकसभा में इसकी घोषणा भी की थी कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री, जिसे गगन यात्री कहा जाता है, वो जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करेगा, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन नासा और एक्टियोम स्पेस के सहयोग से एक मिशन का हिस्सा भी होगा। हालांकि भारत ने इसके लिए एक गगन यात्री के नाम का भी ऐलान किया है और इसके लिए ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला तैयार है। चांद पर जाने के लिए सभी देश तैयारी कर रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। इसकी तैयारी अब लद्दाख में चलेगी। ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और तमाम देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।